ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। आज आप सुनेंगे महाशिवरात्रि की पावन कथा। एक बार पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शंकर ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता। एक साहूकार का वह ऋणी था, लेकिन उसका ऋण वह समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से वह दिन था शिवरात्रि का। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट तो गया, लेकिन अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं, यह तो पाप होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह उस तीर को छोड़ने ही वाला था, तभी वह मृगी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास कर, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत लौट आऊंगी और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब सुबह हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकार की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख भोगना ना पड़े।
मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा कर। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उस हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे भी मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह क्या देखता है कि सह परिवार वह मृग शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए हे प्रिय भक्तजनों, अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसको लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव अत्यंत ही भोले हैं। जो भी जाने अनजाने में भी भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। नियमित आराधना, जल और बेलपत्र चढ़ाने से मानसिक तनाव दूर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और भय तथा दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। भगवान शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान शिव की पूजा से घर परिवार में सकारात्मकता आती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शिव जी की उपासना से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। महाशिवरात्रि के पावन दिन तथा सोमवार को रुद्राभिषेक या भोलेनाथ को जल चढ़ाने से बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। शिवलिंग पर जल, फल, फूल और बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस रात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक तिथि ही नहीं, केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि स्वयं काल को भी निगल जाने वाले महाकाल की रात्रि है। वह रात्रि जब सृष्टि स्थिर हो जाती है, जब देवता मौन हो जाते हैं, जब योगी समाधि में प्रवेश करते हैं, जब जीव और शिव के बीच की दूरी मिटने लगती है, वह है महाशिवरात्रि। शिव महापुराण के अनुसार एक समय सृष्टि के आदि में जब न दिन था, न रात, न दिशा थी, न आकाश, तब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ा, तर्क बढ़े, अहंकार जाग उठा। तभी अचानक उन दोनों के मध्य एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि दिखाई देता और न ही अंत। वह था अनादि ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी ने हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, परंतु उस स्तंभ का अंत ही नहीं मिला। तभी उस अग्नि स्तंभ से दिव्य नाद हुआ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही कारण, मैं ही कार्य, मैं ही सृष्टि, मैं ही संहार। वह रात्रि थी महाशिवरात्रि की दिव्य रात्रि।
उस दिन से शिवलिंग को निराकार ब्रह्म का प्रतीक माना गया। जब देव और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले निकला कालकूट विष। विष इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता दौड़े कैलाश की ओर। उन्होंने प्रार्थना की कि हे शंभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान शिव ने करुणावश उस विष को पी लिया। पार्वती जी ने उस विष का प्रभाव कंठ में रोक दिया। कंठ नीलवर्ण हो गया और शिव कहलाए नीलकंठ। यह त्याग, यह करुणा, इसी का स्मरण महाशिवरात्रि को किया जाता है। शिव ग्रंथों में वर्णन है कि महाशिवरात्रि ही वह रात्रि है जब पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ। देवगण उपस्थित थे, ऋषिगण मंत्रोच्चार कर रहे थे, गण भूत प्रेत सब बाराती थे। वह विवाह बताता है कि शिव केवल सन्यासी नहीं, वे गृहस्थ धर्म के भी आदर्श हैं। महाशिवरात्रि वह पावन पर्व होता है जब आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन होता है। इस पावन रात्रि में पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जाएं अपने शिखर पर होती है। मन, तन और आत्मा को शुद्ध करने का यह सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि इस रात्रि की गई सच्ची पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के समस्त दुख स्वतः ही शिव चरणों में समर्पित हो जाते हैं। अतः हे प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट हृदय से महाशिवरात्रि का पावन व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है, उस पर स्वयं भोलेनाथ की कृपा वर्षा होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन रात्रि में स्वयं देवादिदेव महादेव पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं, यह आत्मा के अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। यह अहंकार के विनाश और समर्पण की विजय है। यह उस क्षण का स्मरण है जब समस्त सृष्टि के स्वामी ओगड़दानी भगवान शिव अपने भक्तों द्वारा केवल एक लोटा जल अर्पण करने पर भी अनंत फल प्रदान करते हैं। जो भक्त इस रात्रि को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन के कष्ट, बाधाएं और पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रातः काल होते ही रात्रि का अंधकार मिट जाता है। भोलेनाथ अत्यंत सरल हैं, वे भाव के भूखे हैं। उन्हें वैभव नहीं, श्रद्धा चाहिए। उन्हें दिखावा नहीं, सच्चा समर्पण चाहिए। इसलिए हे भक्तों, आइए इस महाशिवरात्रि पर हम अपने भीतर के विकारों को शिवलिंग पर अर्पित करें, अपने क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का त्याग करें और अपने जीवन में शिव तत्व को जागृत करें। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शांति है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शिव है वहाँ मोक्ष का मार्ग है। अंत में यही प्रार्थना है, हे कैलाशपति महादेव, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि दे और हमारे हृदय में सदैव आपका नाम बसा रहे। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो यहीं पर इस पावन कथा का समापन होता है। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। यदि कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।